वहीं दिल्ली की चांदनी चौक में हुए धमाके ने एक बार फिर से 2008 के धमाकों की डरावनी याद को ताजा कर दिया। लेकिन तब जो धमाके हुए थे उनका पैटर्न बिल्कुल अलग था। लेकिन इस बार आतंकियों ने दिल्ली को दहलाने के लिए 4D प्लानिंग का इस्तेमाल किया है, जिसे अब डिकोड कर लिया गया है। दिल्ली धमाकों में 4D की प्लानिंग को डिकोड कर लिया गया है कि कैसे आदिल और उमर ने चांदनी चौक को दहलाने की कोशिश की। 4D में पहले डी का मतलब है दिल्ली, दूसरे डी का मतलब है डॉक्टर, तीसरे डी का मतलब डिग्री और चौथे और आखिरी डी का मतलब है डेंजर। ये वो धमाकों की असली कड़ी है जिसे आतंक की सोच वाले डेडली डॉक्टर आदिल और उमर ने दिल्ली के चांदनी चौक में अंजाम दिया। 4D में पहले डी का मतलब जो हमने आपको पहले बताया था वो है दिल्ली। लेकिन दिल्ली ही क्यों और इसके पीछे मोड ऑफ ऑपरेंडी क्या है उसे भी समझिए। 4D में पहला डी है दिल्ली। हमले के लिए देश की राजधानी दिल्ली को चुना गया। देश की राजधानी को बड़ा नुकसान पहुंचाने का मकसद था। आतंकियों की ज्यादा से ज्यादा जान लेने की प्लानिंग थी। हमले के लिए चांदनी चौक जैसी भीड़ भाड़ वाले इलाके को चुना जिससे कैजुअलिटी ज्यादा हो। अब आपको 4D में दूसरे डी का मतलब समझाते हैं। इसमें दूसरे डी का मतलब है डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर ही क्यों? इसके पीछे एक खास और बहुत खतरनाक सोच है। दरअसल पहले आतंकी युवा होते थे लेकिन पढ़े लिखे नहीं होते थे, जिससे उनको ट्रेन करना मुश्किल होता था। पर अब आतंकी संगठन हाईली क्वालिफाइड नौजवानों को शामिल कर रहे हैं और डॉक्टर का आतंकी बनना ये पहली बार देखा गया है। डॉक्टर होने पर कोई शक नहीं करेगा क्योंकि डॉक्टर एक ऐसा पेशा है जो लोगों की जान बचाता है। ऐसे में अगर कोई डॉक्टर आतंकी साजिशों में शामिल होगा तो पता करना मुश्किल होता है। डॉक्टर की ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच होती है। ऐसे में किसी भी प्लानिंग को अंजाम देना हो तो इसमें आसानी होती है। वहीं 4D में तीसरे डी का मतलब है डिग्री। एक ऐसी डिग्री जो आतंकियों को उनकी नापाक साजिशों में मदद करे, वो भी ऐसी मदद जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। दरअसल डॉक्टरी की डिग्री एक ऐसी डिग्री है जिसमें दवाइयों के बारे में बेहतर जानकारी होती है। कहां, कैसे, किस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में पता होता है। इस डिग्री से सिर्फ दवाइयों की ही नहीं बल्कि रसायनों की भी अच्छी खासी जानकारी मिलती है और धमाकों में रसायनों का इस्तेमाल होता है। वहीं डॉक्टर की डिग्री होने पर कोई शक नहीं करेगा। अगर शक नहीं होगा तो साजिश को अंजाम देना आसान होता है। और इस 4D में चौथे और आखिरी डी का मतलब है डेंजर। वो डेंजर जो आपके आसपास है और आपको खबर तक नहीं। आपके आसपास के इलाकों में बड़ा नेटवर्क होता है। पढ़े लिखे नौजवानों को इन्फ्लुएंस करना आसान होता है। पहचानना मुश्किल हो जाता है क्योंकि आम लोगों की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसे में खतरा उन लोगों के लिए बढ़ जाता है जब ऐसे लोग पहचाने नहीं जाते। हालांकि अब इस मामले में देश की बड़ी एजेंसियां जांच में लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।